एवरीवन, आज हम लोग तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के पहले दिन हम लोग ने स्लोप के बारे में बात किया। ठीक है, स्लोप क्या होता है, और हम लोग कल के क्लासेस में देखें, मतलब पिछले क्लासेस में, कि स्लोप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा था और होना भी चाहिए, क्योंकि स्लोप का मतलब डायरेक्शन होता है। ठीक है, एक मिनट। स्लोप का मतलब आपका डायरेक्शन होता है, और हम लोग देखें कि स्लोप का जो यूज है वो काफी हुआ लाइन के क्वेश्चन निकालने के लिए। कल हम दो टाइप लाइन के क्वेश्चन में कल दो टाइप सीखे। पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कल जो पहला हम लोग सीखे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ना स्लोप पॉइंट फॉर्म सीखे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। जो कि क्या होता है, मतलब इसमें होता था कि आपको क्या होता था कि कोई लाइन एक्स के साथ क्या एंगल बना रहा है, और उस लाइन पे कोई एक पॉइंट होता था, और यहां से हम लोग निकालते थे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1। और एक हम लोग पढ़े थे 2.4। ऐसे इसका यूज हम लोग किए नहीं थे, लास्ट में हल्का सा डिस्कशन करके सिर्फ दिखा दिए कि देखिए अगर एक लाइन पे दो पॉइंट होता है तो लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे बताया गया था कि y माइनस वाई वन ले लीजिए, और स्लोप के लिए यूज करिए y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। ये स्लोप के लिए यूज होगा, एंड x माइनस x1। बट इसको हम लोग यूज नहीं किया। हम लोग क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में, स्लोप निकाल लेते थे और किसी एक पॉइंट को यूज कर लेते थे, और फिर हम लोग स्लोप पॉइंट से इक्वेशन और लाइन निकाल लेते थे। एक होमवर्क भी दिया गया था पता नहीं आप लोग बनाए कि नहीं बनाए, ऐसे उम्मीद कम ही है कि आप लोग बनाए होंगे, है ना। बहुत बिजी शेड्यूल में आप लोग रहते हैं। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मिटाएंगे इसको। ओके चलिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले बेसिक्स बात हम इसमें आपको समझा दें, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो जैसा कि हम आप लोगों को बताएं कि हम लोगों को सिर्फ दो चीज का जरूरत पड़ता है लाइन का क्वेश्चन निकालने में। एक पॉइंट चाहिए, और सिंगल पॉइंट से हम इनफिनाइट लाइन बना सकते हैं, लेकिन आपको अगर पार्टिकुलर कोई लाइन चाहिए तो फिर डायरेक्शन चाहिए, तो उस डायरेक्शन के लिए हमको एक और पॉइंट चाहिए। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात है कि किसी लाइन के क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको एक पॉइंट और एक डायरेक्शन चाहिए, उससे आप लाइन के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखिए 2 पॉइंट फॉर्म में भी हम वही काम किए थे कि एक डायरेक्शन निकालें, और पॉइंट तो मेरे पास था ही, तो हम स्लोप पॉइंट की हेल्प से निकाल लिए वहां पे। अब हम लोग अगले टॉपिक को जो पढ़ रहे हैं वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप तो हम समझते हैं, स्लोप निकालने का तरीका भी जानते हैं। कोई लाइन एक्स के साथ क्या एंगल बनाता है उसके जरिए हम स्लोप निकाल सकते हैं, tan लगा के। या हम लोग स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, किसी लाइन पे अगर दो पॉइंट है तब भी स्लोप निकाल सकते हैं। हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि आपके दिमाग में जाके एकदम बैठ जाए हमेशा के, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है स्लोप वाला कंसेप्ट आपको क्लास 12 में भी बहुत इस्तेमाल है। जब आप क्लास 12 में पढ़िएगा तो खास कर ये वाला फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1, इसका इस्तेमाल क्लास 12 में भी बहुत है। ठीक है, स्लोप पॉइंट का ओके, स्लोप का यूज और स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज बहुत इस्तेमाल है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इंटरसेप्ट क्या होता है। देखिए इंटरसेप्ट जो होता है ना, जैसे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो किसी भी तरह से, जैसे एक लाइन ड्रॉ करो, तो एक लाइन जब ड्रॉ करते हो तो ये एक्सिस को काटता है। जैसे आप यहां से देखो, ये काट रहा है एक्स एक्सिस को, ये काट रहा है वाई एक्सिस को, तो ओए को हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। मतलब ये जो काटता है ना, इसी को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। अच्छा, ये जो काटा है वो नेगेटिव में भी काट सकता है, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये एक तरह का डिस्टेंस ही है, लेकिन आप प्योर डिस्टेंस नहीं बोल सकते। एब्सोल्यूट जाइएगा तो वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ऐसे वो ये दिखाता है कि वो किस तरफ काटा है,
इसलिए अब जैसे हम -2 लिख दिए, तो -2 से समझ में आया ना कि नेगेटिव की तरफ काटा है। मतलब आप मैग्नीट्यूड में 2 ही यूनिट हुआ है, लेकिन किस तरफ हुआ है, तो एक तरह से डायरेक्शन भी आपका बताता है कि वो किस तरफ काटा है। इसलिए इंटरसेप्ट एक तरह से तो डिस्टेंस भी है, लेकिन दूसरी तरह से वो डायरेक्शन भी शो कर देता है। जैसे हम यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं तो मतलब समझ में आया कि x को पॉजिटिव इसमें काटा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में 2 ही हुआ। अगर हम इस तरफ काट दे रहे हैं और यहाँ पे -2 लिख रहे हैं, तो मतलब हमको समझ में आया कि ये आपको 2 ही यूनिट काटा है, लेकिन x नेगेटिव में काटा है। यानी इस केस में आपका x इंटरसेप्ट -2 होगा। तो इंटरसेप्ट याद करिएगा, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये जो OB है ना, इसको हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। आई थिंक आप मतलब समझ गए इंटरसेप्ट का। इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं? लाइन जो एक्सिस को काटता है, उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, वही आपका एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट होता है। अगर एक्स में काटेगा तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई में काटेगा तो वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपने काम का बात, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। अच्छा, एक बात हम और बोले थे, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ 2 ही चीज चाहिए। ठीक है, आप याद करिए, जब हम पहली बार इक्वेशन निकाले थे तो एक स्लोप और पॉइंट चाहिए, जब दूसरी बार निकाले तो 2 पॉइंट चाहिए था, अब तीसरी बार निकाल रहे हैं तो देखिए स्लोप और इंटरसेप्ट है, 2 ही चीज। देखते हैं, अब समझते हैं इसमें इन दोनों का क्या मतलब है। देखिए देखिए, एक स्पेशल टाइप का लाइन है, ध्यान दीजिएगा। क्या नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। ये एक लाइन हम ड्रॉ किए, लाइन आपका अपना मर्जी होता है ड्रॉ करने का। ये लाइन एक्स के साथ कोई एंगल डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो यानी कि इस लाइन का हम लोग को स्लोप मिल गया। और ये लाइन वाई एक्सिस को, इंटरसेप्ट जो यहाँ पे है ना, ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है। भले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं, लेकिन इस जगह पे जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। एक ऐसा लाइन जो एक्स के साथ ये एंगल बना रहा है और जिसका वाई इंटरसेप्ट आपको पता है सी। गिवन है, ये दिया हुआ है। एक ऐसे लाइन का इक्वेशन जो एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है, एक्स के साथ थीटा एंगल, तो देखिए ये डायरेक्शन दे देगा। और वो लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो c है। अब बोलिए सी ही क्यों दिए, सी इसलिए दिए कि बुक में सी लिखता है। अब जैसे वेरिएबल में हम x ही लेते हैं, लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यूज टू है तो यूज टू वाला वर्ड यूज करें। अब बुक में बार बार सी देगा और आप जिद पड़े ना, हम सी नहीं लेंगे, हम कुछ और लेंगे, लीजिए आप कुछ और। अब स्लोप के लिए हम एम यूज करते हैं, आप बोलेगा हम एम नहीं यूज करेंगे, जबकि वो एम बिलोंग में नहीं कर रहा है ना। स्लोप एस से होता तो अच्छा लगता, लेकिन कहा एम से बोल रहे हैं ये लोग, तो यूज टू में है वर्ड तो हम वैसे ही यूज करते हैं कि आपको बुक्स पढ़ने में इजी हो या कोई समझाए तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम लोग क्या बोले कि एक ऐसा लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल डेवलप कर रहा है, दैट इज एम इज इक्वल टू tan थीटा। इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा और ये लाइन का जो वाई इंटरसेप्ट है वो सी है। तो अच्छा, आप इस बात से सहमत है कि ये वाला जो पॉइंट होगा 0,c होगा। तो आप एक चीज ध्यान दिए कि इस लाइन पे का आपको डायरेक्शन पता चल गया, एम इज इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, एक और चीज पता चल गया, लाइन पे पॉइंट पता चल गया 0,c। तो क्या आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो पॉइंट पे आते हैं, c यहाँ पे आ जाएगा, m को m ही छोड़ दीजिए क्योंकि m tan थीटा है, और x माइनस कितना होगा 0, तो y माइनस c इज इक्वल टू mx and y is equal to mx plus c, where c is intercept on y axis। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इतना मेहनत काहे करेंगे, जब भी इंटरसेप्ट देंगे हम पॉइंट ले लेंगे ना, स्लोप पॉइंट से बना लेंगे। वो आप कर सकते हैं, लेकिन हर फार्मूला को ऐसे मत करिए, कुछ कुछ का थोड़ा इज्जत दिया करिए कुछ कुछ फार्मूला को। ये फार्मूला बहुत काम का है, y is equal to mx plus c। आपको समझना होगा यहाँ पे कौन क्या है, ठीक है। एम आपका स्लोप है लाइन का और सी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है। और कोई बच्चा सीधे पे आ जाए कि ना हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम हर बार यही वाला लगाएंगे, तो लगाइए। लगाने का तरीका क्या होगा, जो इंटरसेप्ट देगा उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, और एंगल तो दिया ही होगा, मतलब आपको स्लोप तो पता ही होगा, तो आप इस फॉर्मूला में रख के भी बना सकते हो। इसी फॉर्मूला में रख के तो हम फॉर्मूला लेके आए।
लेकिन फॉर्मूला को यूज करना सीखें। इज इट क्लियर? टफ है? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो आप किए हैं, अगर c का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा? एक केस देख रहे हैं, c 0 मतलब ये खत्म। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो लाइन है वो यहां से ऐसे पास कर जाएगा। c अगर 0 होगा तो लाइन कहां से पास हो जाएगा? ओरिजिन से, है ना। बस ऐसे ही एक मन में आया तो आपको दिखा दिए। इफ c इज इक्वल टू 0 तो लाइन कोई भी इंटरसेप्ट डेवलप नहीं करेगा। देखिए, अगर ये एक्सेस को काटता तो जरूर इंटरसेप्ट बन जाता, तो कोई इंटरसेप्ट डेवलप नहीं करेगा। मतलब इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx। मिटाते हैं इसको, क्लियर करेंगे। हल्का से एक रिपीट कर रहे हैं, एक ऐसा लाइन जो x के साथ थीटा एंगल बना रहा है और जिसका ये जो इंटरसेप्ट है वो आपका c है, y इंटरसेप्ट। तो इस इंटरसेप्ट के जरिए हम ये वाला पॉइंट पता कर लेंगे। ये पॉइंट तो हमको मिल गया, y माइनस y इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x फॉर्मूला है। तो देखिए, पॉइंट आपके पास 0 कॉमा c है तो पुट कर लीजिए y माइनस c, m को m ही छोड़ दीजिए, x माइनस 0। ठीक है, पॉइंट 0 कॉमा सी था तो यहाँ पे 0, यहाँ पे c पुट होगा, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर? अगर c का वैल्यू 0 करेगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स आ जाएगा। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, है ना, क्लियर करते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बनाए गए। जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखा जाए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द इक्वेशन of the line, find the equation of a line whose slope is half, whose slope is half, and y-intercept equal to -1, -5/4। क्वेश्चन आप पढ़िए, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose slope is half, एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालिए जिसका स्लोप कितना है? हाफ है, एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू -5/4, तो c का वैल्यू -5/4। क्लियर है? अब देखिए, अगर फॉर्मूला आप नहीं यूज करिएगा तो दिक्कत होगा ना बाबू। कहाँ आप पॉइंट लीजिएगा 0, -5/4, फिर काम करिएगा तो टाइम ज्यादा ले लेगा। तो y इज इक्वल टू देखिए हाफ एक्स, c का वैल्यू -5/4, एलसीएम ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू 2x -5/4, 4y is equal to 2x minus 5, and 2x minus 4y and -5 is equal to 0. This is the answer. समझ में आया? कहीं कोई प्रॉब्लम है समझने में, कोई भी दिक्कत? क्लियर है? याद बढ़ा जाए आगे। चलिए मिटा देते हैं इसको। हाँ ना, जल्दी से बोलिए, क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? जो लोग भी मैसेज करिए कम से कम। यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा है जो मेरे से दूसरी बार पढ़ रहा है ये टॉपिक? शिवांगी, अच्छा शिवांगी क्लास कर रही है आज, काफी दिन। तब गौरव, क्या फर्क दिख रहा है आपको? फर्क दिख रहा है पहले और दूसरे बार में? क्या
पहली बार अच्छा था या दूसरी बार? जून जुलाई तक आपको वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, बच्चा बोल रहा फर्स्ट टाइम ज्यादा अच्छा था। फर्स्ट टाइम इसलिए अच्छा था ना कि फर्स्ट टाइम में क्वेश्चंस काफी करवाए थे। सेकंड टाइम में मतलब एक एक टॉपिक में आपको 25, 30, 35 क्वेश्चन करवाए थे। सेकंड टाइम में क्वेश्चंस कम करवा रहे हैं, मतलब जितना क्वेश्चन आता है बस उसी तरह का करवा रहे हैं, इसलिए फर्क आ गया। आपको स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला का वीडियोस आपको जुलाई या अगस्त तक, जून नहीं बोलेंगे, जुलाई अगस्त मान के चलिए, आपको पूरा मिल जाएगा, पूरा वीडियो। अगले महीने से हम वीडियो बनाना चालू करेंगे इसका क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। 12 का लगभग सारा वीडियोस हम लोग के पास अवेलेबल, शुरू का 3-4 सिर्फ टॉपिक छोड़ के, लेकिन वीडियो हम आप लोग को देंगे नहीं, ये भी बता देते है भले, लेकिन देंगे नहीं। देंगे तभी जब किसी का छूट गया ये, और देंगे तो सिर्फ उसी को देंगे। अभी क्या ना, अभी ऐप पे डाल देते हैं, वो पब्लिकली सबको मिल जाता है, तो वैसे नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज बता रहे हैं, बहुत मेन, हम इतना भी यकीन दिला दे रहे हैं, जब हम आप लोग को 12 पढ़ाएंगे ना, तो इस साल जैसा पढ़ाए वैसा नहीं हो पाएगा। अब बोलिएगा वो कैसे, हम लोग के साथ तो ज्यादती नहीं है, आपको पढ़ाएंगे पूरा। हम करेंगे क्या, हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे एक चैप्टर में 10 टॉपिक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हम आपको 7-8 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, और लास्ट के 2 टॉपिक हम छोड़ देंगे। ये प्योर कॉम्पिटिटिव होगा, इसका वीडियो दे देंगे। शिवांगी तुम बात करना फोन पे, ठीक है, फिर हम इस पे बात करेंगे, आज ही कर लेना क्लास के बाद। और ठीक है, नहीं तो अगर आप बोलिए हम 10 टॉपिक हम पढ़ाए ना, तब उससे क्या होगा कि फिर एडिटिंग करना चालू कर देंगे। देखिए टाइम तो उतना ही रहता ना, टाइम तो हम बदल नहीं सकते ना, टाइम हमारे पास इतना उतना ही है। और जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस होगा, आपका टाइम ऐसे भी कम हो जाएगा। जैसे अभी हम 6-6 दिन पढ़ाए थे 12 को, लेकिन आपको हम 4 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ा सकते, तो वो सब तो फर्क आएगा ना। तो वो सबको मैनेज कैसे किया जाएगा, तो हम यही चाहेंगे कि 10 टॉपिक में 8 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए, जैसे पढ़ाते हैं। 2 टॉपिक का वीडियो अवेलेबल करा देते हैं लास्ट का। ऐसे भी वो प्योर कॉम्पिटिटिव टॉपिक होता है, तो वो उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो मतलब सही में जेई एडवांस वगैरह का प्रिपरेशन, जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सुनिएगा, हम बोले जेई एडवांस बोले, मतलब मेंस वेंस नहीं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which intersects find the equation line which intersects the y-axis at a distance of 3 units above the origin, above the origin. Find the equation of a line which intersects the y-axis at a distance of 3 units above the origin, okay, and makes an angle of 30 degree with the positive direction of the x-axis, देखिए समझते हैं ये क्या कहानी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which intersects the y-axis at a distance of 3 units above the origin। क्वेश्चन को हम आराम से समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। देखिए जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए, हम आपको बता रहे हैं कि RS1 एनसीईआरटी इनफ है। हम तो यही बोलेंगे एनसीईआरटी ही बहुत है, लेकिन फिर भी सेफ हैंड जाना है तो RS1, ठीक है। RDOD तक मूव करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा उससे। 15-16 साल का एक्सपीरियंस है बाबू, ठीक है। वो भी तब जब ऑफलाइन क्लासेस चलता है, या तो ऑनलाइन का मामला है, मतलब क्वेश्चन का सिनारियो और वर्स्ट होगा इस बार, क्वेश्चन ज्यादा इजी आएगा। ऑफलाइन में तो हम लोग इतना क्लियर रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में सभी को पता है कि बच्चे इस बार पढ़े नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी ही रहेंगे, लेकिन आप मान के चलिए कि अगर आपको 20 क्वेश्चन आ रहा है तो 16, 17, 18 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी RS से आएगा। ऑनलाइन में पढ़ाई हुआ नहीं है, बच्चे नहीं पढ़े एक्चुअली, और कई बार टीचर्स भी नहीं पढ़ाए ठीक से, ठीक है, ये भी दोनों चीज हुआ है।
इस बार दोनों चीज हुआ है कि टीचर्स भी नहीं पढ़ाए हैं ढंग से, स्कूल तो खैर पढ़ाए नहीं, ऐसे भी नहीं पढ़ाता है, और कोचिंग क्लासेस में भी ये सब हुआ है। अब शिवांगी आपको इसलिए पता नहीं चलेगा कि आप ऑफलाइन नहीं पढ़ी है, जब ऑफलाइन आप पढ़ेगा तो वो फर्क आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे थे, डिफरेंसेस क्या आ जाता है। ठीक है, तो कई टीचर्स इस बार पढ़ाए भी नहीं ठीक से, तो ये फर्क हुआ थोड़ा सा। तो मैनेजमेंट को भी पता है कि इस बार पढ़ाई हुआ नहीं है, तो क्वेश्चंस ऐसे भी अगर ये सब मामला ना भी बनता ना, तो फाइनल एग्जाम्स का क्वेश्चन इजी होता है, फाइनल एग्जाम्स का क्वेश्चन आसान किया जाता है, क्योंकि जवाबदेही तो टीचर्स का भी बनता है ना कि भाई हम आपके 40 बच्चों का एग्जाम लिए, 30 बच्चे फेल क्यों कर गए, या 30 बच्चे का मार्क्स खराब क्यों हो गए। तो बहुत यूज टू क्वेश्चन सब डाला जाता है कि बच्चे आराम से बना ले, ज्यादातर एनसीईआरटी वो लोग फॉलो करते हैं, मैक्सिमम स्कूल। श्यामली तो 100% एनसीईआरटी फॉलो करेगा, डीपीएस मान के चलेगी 90%, 80% 90% डीपीएस करेगा। ठीक है, केरली करीब 80% आपको एनसीईआरटी फॉलो करेगा, 20% आरडी फॉलो वगैरह, एक आध दो क्वेश्चन आरडी से फेंकेगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन के लिए बुक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है। Find the equation of a line which intersects the y-axis at a distance of 3 unit above the origin, बन जाएगा, origin से above 3 कितना 3 यूनिट, and makes an angle of 30 degree with the positive direction of the x-axis। हमको लगता है ऐसा कुछ बनेगा, बनने को ऐसा भी बनता, लेकिन देखो एंगल जो बनेगा इस बार ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ध्यान दो, राइट में एंगल बनता है तो यही वाला होगा। तो c का वैल्यू कितना 3, m कितना tan 30 डिग्री, यानी कि 1/√3। फार्मूला कौन सा, y is equal to mx plus c, तो y is equal to 1/√3 x plus 3, √3y is equal to x plus 3, and x minus √3y plus 3 is equal to 0। ठीक है, कुछ गलती हुआ क्या, अच्छा यहाँ गलती हुआ है ना, ये यहाँ पे 3√3 होगा, 3√3। ठीक है, अभी सही, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हो ही जाएगा 4 यूनिट, वही सब क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन चलिए और कर लेते हैं, क्वेश्चन ही बड़ा बड़ा जी, लिखने का मन नहीं करता है। फाइंड द इक्वेशन of a line which cuts off an intercept of 4 units on negative direction of the y-axis and makes an angle of 120 degree with the positive direction of the x-axis। इजी क्वेश्चन है, अगेन क्वेश्चन एक बार आप खुद से पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, जो लोग पहले पढ़े हैं बस अपना रिवीजन करिए, खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए बस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। अच्छा, इनका कहना है कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन आपको यहां पे आएगा, कितना आ रहा है बाबू 4 यूनिट, मतलब -4, सी का वैल्यू इस बार -4। Find the equation of a line which cuts off an intercept of 4 units on negative direction of the y-axis and makes an angle of 120 degree with the positive direction of the x-axis। देखिए ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। इज इट क्लियर? तो m के वैल्यू को आप क्या करिएगा, m इज इक्वल टू tan 120 डिग्री एंड दिस इक्वल टू -√3। क्वेश्चन आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
Find the equation of a line which cuts off an intercept of 4 unit on negative direction of the y-axis. Negative direction of y-axis मतलब इस तरफ होगा, c का वैल्यू -4 and makes an angle of 120 डिग्री with the positive direction of the x-axis. तो आप इधर से लेके जाओगे तो एंगल देखो आपको 120 नहीं बनेगा, एक्यूट बन जाएगा, और इधर से लेके जाओगे तो आपको ऑब्ट्यूज बनेगा। तो अब फार्मूला आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो y कुछ गलती करे ना, बिल्कुल y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना पड़ता है। एंड c का वैल्यू -4, सबको उठा के इस तरफ ले आओ। देखो एक क्लास में हम इतना एक ही फॉर्मूला पकड़ रहे हैं, इतना प्रैक्टिस कराते रहे कि आप थोड़ा बहुत भी रिवीजन कर लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और मिसलेनियस मत छोड़ोगे एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का ऐसे भी सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है, मतलब आप आराम से नेट वेट से भी मिल जाता है, ठीक है। कहीं दिक्कत हो तो आप वहां से भी देख सकते हो। हम इसलिए बोलते थे कि आप लोग करते वही हो, ठीक है, करते तो आप लोग वही हो, इसलिए एनसीईआरटी से डाउट नहीं आता मेरे पास जल्दी, कोई बच्चा नहीं भेजता। मतलब हम कमजोर से कमजोर बच्चों को हम देखते हैं, ठीक है, जो 2+2 नहीं करते, लेकिन एनसीईआरटी का डाउट नहीं भेजते वो, तो हमको समझ में आता है कि वो लोग करते क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, दिल पे नहीं लेना है ना, ये जो भी बात होता है मास के लिए बात होता है, तो कुछ लोग तो मास से अलग होते हैं ना। मिसलेनियस याद रखिएगा, है ना, मिसलेनियस मत छोड़िएगा, मिसलेनियस से क्वेश्चन मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखिए 12th में जब आप पढ़िएगा ना तो आपको पहले और बाद में नहीं आएगा, एक चैप्टर खुलेगा और पूरा शुरू से अंत होता है। 11th में नहीं हो पाता है, हम आपको रीजन पहले भी दिए कि बहुत सारा वजह होता है, लेकिन 12th खत्म होते होते सारा वीडियोस आपको मिलेगा सारे टॉपिक का, और हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि जितना भी आप पढ़े हैं ना, समझ लीजिए उसका सिर्फ 50% पढ़ाए हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हमको लगता है 10% में नहीं पढ़ाए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। बन जाएगा, समझदारी दिखाइएगा क्वेश्चन बनाने में। x इंटरसेप्ट इक्वल टू 5, ओके, x इंटरसेप्ट इधर आएगा, इंटरसेप्ट हम इसीलिए पहले आपको बताएं, y इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, गलती मत कर दीजिएगा। एंड tan थीटा का वैल्यू आपको, tan थीटा 1/3, मतलब कोई ऐसा लाइन है, क्योंकि इससे हमको अंदाजा लग गया कि एक्यूट ही एंगल बना हुआ है, इतना नहीं भी सोचिएगा तो भी चलेगा। tan थीटा का वैल्यू 1/3, यानी कि m का वैल्यू तो आपको पता है। और ध्यान दीजिएगा इस बार इंटरसेप्ट x दिया है, और ये जो फार्मूला है इसमें हम लोग को y का जरूरत पड़ता है। c इज अ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो इसलिए इस बार ये फार्मूला नहीं लगा सकते हम, या तो आप फिर ये इंटरसेप्ट पता कर लीजिए, तो बेहतर है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला यूज कर लेते हैं, ये थीटा तो ये थीटा, ये 5 है, ये पता कर सकते हैं, उतना मेहनत क्यों करें। 5,0 ये वाला पॉइंट होगा, तो मेरे पास एक रेडीमेड सब, है ना, यही है ना पेरेंट फॉर्मूला, सब तो यहीं से निकला है। पॉइंट आपको पता है 0, स्लोप 1/3, x माइनस 5, 3y इज इक्वल टू x माइनस 5। चलिए बन गया, और क्या, उठा के बस इस तरफ ले आइएगा। कभी भी लाइन का इक्वेशन लिखिए इस फॉर्म में लिखा करिए, ये आदत में आपके होना चाहिए, और x को पॉजिटिव लिखने का आदत डालिए। चलिए ये सब तो हो जाएगा अब आपसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स इंटरसेप्ट देगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, एक्स इंटरसेप्ट देगा तो मतलब तुरंत बहक में जाइएगा फॉर्मूला लगाने में। सी इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, हम बार बार बोल रहे हैं इसीलिए। जैसे एक क्वेश्चन आपको बोल रहा है, जैसे छोटे मार्क्स में आता है,
reduce the equation 6x plus 3y minus 5 is equal to 0 to the slope intercept form and find its slope and y-intercept. ठीक है, reduce the equation 6x plus 3y minus 5 is equal to 0 to the slope intercept form and find its slope and y-intercept. देखिए इस बार क्या करना है, reduce the equation to the slope intercept form. What is the slope intercept form? y is equal to mx plus c को हम लोग कहते हैं slope intercept form. तो सबसे पहले आप इस फॉर्म में ले आइए इसको 3y minus 6x and plus 5. क्लियर? अब इस 3 को इसके नीचे ले आइए y is equal to minus 6x plus 5 by 3. y is equal to minus 6 by 3x plus 5 by 3. y is equal to minus 2x plus 5 by 3. लीजिए आगे क्या बोला, थोड़ा पढ़ा जाए. सबसे पहले रिड्यूस द इक्वेशन 6x plus 3y minus 5 is equal to 0 to the slope intercept. वो हो गया, हम कर दिए. And find its slope and y-intercept. Find its slope and y-intercept. y is equal to mx plus c. हो जाएगा. स्लोप कितना हो जाएगा इसका? -2. इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा y एक्सिस? 5/3. बन गया. एक आध मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन दिखता है. टफ है? बिल्कुल नहीं है. दो लाइन पैरेलल कैसे प्रूफ करते हैं बाबू? क्या तरीका है दो लाइन के पैरेलल करने का? जैसे एक लाइन आपसे ये बोल रहा है कि बताइएगा x plus 2y minus 9 is equal to 0 और एक लाइन बोल रहा है कि 2x plus 4y plus 5 is equal to 0. प्रूफ करो कि ये पैरेलल है. हो जाएगा. पैरेलल में आपको क्या सिखाए थे बोलिए? स्लोप पता करना दोनों का. अगर दोनों का स्लोप बराबर होगा तो काम बन जाएगा. तो अगर किसी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो आप स्लोप कैसे निकालते हैं? याद है आपको? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y और दिस इक्वल टू माइनस a बाय b. तो क्या आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं? -1/2. इसका स्लोप निकाल सकते हैं? -2/4. तो m1 इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको? m2. परपेंडिकुलर कैसे प्रूफ करते हैं? याद है? परपेंडिकुलर कैसे करते थे प्रूफ? याद है? जैसे आपसे एक लाइन ये पूछेगा 27x minus 18y plus 25 is equal to 0 और एक पूछ दे आपसे 2x plus 3y plus 7 is equal to 0. प्रूफ करो कि ये परपेंडिकुलर है. प्रूफ करो कि ये दोनों लाइन जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है. हो जाएगा. यहां से आप m1 निकाल लो. माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y. 9 दूनी 18, 9 3 27. एंड व्हाट? स्लोप इसका भी निकाल लो -2/3. अगर इन दोनों स्लोप को हम मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट अगर आपको -1 आ जाए तो इसका मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है. देखिए थोड़ा बहुत तो आपको याद रहना चाहिए. ये सब चीज नहीं याद रहेगा तो थोड़ा बहुत पीछे का भी हम लोग इसे रिवीजन कर ले रहे हैं. दो लाइन पैरेलल कैसे होगा? स्लोप बराबर होना चाहिए. दो लाइन परपेंडिकुलर कैसे होगा? दोनों के स्लोप का मल्टीपल -1 होगा.
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल made by the line x plus root 3y minus 6 is equal to 0 with the positive direction of the x axis। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन एक एक मार्क्स में दिख सकता है। क्वेश्चन आप पढ़ लें अपने से और जानते हैं ये सब चीज दिमाग में रहना चाहिए, आपको यहां ज्यादा 12th में काम आएगा। ये फाइंड द एंगल, आपको एंगल पता करना है कि ये लाइन क्या एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, आपको ये पता करना है। फाइंड द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। आप जानते क्या करिए, सबसे पहले आप इसका स्लोप पता कर लीजिए। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट। स्लोप मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब tan थीटा पता चल गया आपको। अच्छा tan थीटा पता चल गया तो आप थीटा पता कर सकते थे, tan 150 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 150 डिग्री। तो ये थीटा कौन है, क्या है ये थीटा बताइए। ये वो थीटा है जो लाइन एक्स के साथ बनाए हुए, पक्का ना। हम लोग क्या किए, ये लाइन था, इस लाइन का हम स्लोप निकालें। स्लोप से हमको क्या मिला, tan थीटा मिल गया। tan थीटा बहुत अच्छा एंगल -1/√3 था, मतलब माइनस tan नेगेटिव है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और ये बेसिक्स है, ये सब हम पहले भी बताए हैं कि tan 150 इतना होता है, इसलिए पहले ही दिन ये सब हम स्लोप में बता देते हैं। अब tan 150 आपका -1/√3 वो थीटा 150, तो ये थीटा निकला कौन सा, ये तो आपको पता होना चाहिए ये थीटा है क्या। तो आपको मालूम पड़ गया ये थीटा जो है वो लाइन जो एक्स के साथ एंगल डेवलप कर रहा है ये वो थीटा है, तो थीटा आपका 150 हो जाएगा। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत। बहुत बार ये सब क्वेश्चंस आता है कि लाइन एक्स के साथ क्या एंगल बना रहा है, और कई बार बच्चों का दिमाग काम नहीं करता है। तो आपको समझना है कि किसी भी लाइन, कोई भी लाइन एक्स के साथ एंगल कैसे निकालता है, उसके लिए आप उस लाइन का स्लोप पता करो। स्लोप पता करो तो tan थीटा इज इक्वल टू दैट स्लोप, और वहां से थीटा निकालो, तो वो जो थीटा निकलेगा वो कौन सा थीटा होगा, ठीक है, वो थीटा वो होगा जो लाइन एक्स के साथ एंगल डेवलप किया है। ठीक है, आप चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी कराए फिर से करा रहे हैं। फाइंड द एंगल between the lines, between the lines √3x, एकदम बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, एंड x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, मतलब इन दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो दो लाइन के बीच में एंगल में मेन रोल कौन प्ले करता है, दोनों लाइन का स्लोप। तो आप इस लाइन का स्लोप पता करिए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। कंसेप्ट दम क्लियर होना चाहिए बाबू, यहां से भी स्लोप पता करिए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। क्लियर है, ठीक है। तो
tan theta is equal to m1 minus m2 हो जाएगा। m1 कितना हो जाएगा? ठीक है, क्लियर है? एंगल निकालना है और हम आपको बोलते हैं कि एंगल जब निकालते हैं तो मॉड ले लिया करिए। तो सॉल्व करें, ये हो गया -3 + 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और दिस इक्वल टू हो जाएगा 2√3 मॉड में। -3 + 1 होगा -2 से 2 कट जाएगा। आप चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 तो थीटा इज इक्वल टू π/6। डाउट है? ऐसे ही ऑब्ट्यूज भी होता है जिसमें 180 माइनस थीटा करते हैं तो 150 भी हो सकता है। ये सब हम लोग किए पहले। दो लाइन के बीच में एंगल निकालना, दो लाइन पैरेलल कैसे होता है, दो लाइन परपेंडिकुलर कैसे होता है। आज एक और चीज सीखेंगे, किसी लाइन का अगर एंगल जानना है कि एक्स के साथ कैसे निकालते हैं वो भी सीखें आज। तो मतलब ये सब बहुत बेसिक टर्म्स है। अगर ये सब नहीं आता है तो आप 11 तो दूर छोड़िए, 12 में भी स्टैंड नहीं कर पाएगा कहीं, क्योंकि ये सब का जरूरत वहां पे पड़ना है। और फिर मालूम पड़ा कि हम बार बार हमको बताना पड़ेगा कि देखिए हम वहां पढ़े थे, हम ऐसे पढ़े थे। चलिए आगे क्वेश्चंस में करते हैं। स्लोप का यूज देखिए, अब आपको समझ में आया स्लोप पढ़ाना कितना जरूरी था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, अगला क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through चल क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले क्या है। किसी लाइन का इक्वेशन निकालिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। किसी लाइन का इक्वेशन निकालिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, -5 and parallel to the line find the equation of a line passing through the point 2, -5 and parallel to the line। एक लाइन का इक्वेशन निकाले, एक लाइन का इक्वेशन निकाले जो पैरेलल है इस लाइन के। अच्छा, दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो क्या होता है? स्लोप बराबर होता है। तो आप इसका स्लोप निकाल लीजिए। तो इससे स्लोप क्या निकलेगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ, एकदम फार्मूला एकदम ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज नोटिस की, कल वाले क्लास में 2 पॉइंट बहुत काम कर रहा था, आज वाले क्लास में 2 पॉइंट है ही नहीं। एक भी क्वेश्चन में 2 पॉइंट नहीं यूज हुआ है, ध्यान दिए। आज जब भी हम स्लोप निकाल रहे हैं इस तरीके से, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये 2/3 हुआ, ये पैरेलल है तो ये भी 2/3 होगा। फॉर्मूला यूज करते हैं, +5
इजी ना? आसान था ना? किसी लाइन का इक्वेशन निकालिए जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसके पैरेलल है, तो भाई सीधा सा बात है कि ये वाला जो पार्ट है ना, इससे हम स्लोप निकाल ली, और स्लोप में यही दोनों पार्टिसिपेट करता है ना। अच्छा एक और चीज, इसका एक और बनाने का तरीका है। अगर मान लीजिए लाइन सपोज करिए ax प्लस ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जानते हैं ये वाला पार्ट सेम होगा। अब देखिए जो हम लोग आंसर लाइन नोटिस करिए, 2x माइनस 3y माइनस 7 है, आंसर लाइन 2x माइनस 3y, ये वाला पार्ट सेम है। तो कई जगह पे आप बुक वगैरह में देखिएगा कि ऐसे लिख देता है प्लस के, मतलब आपको क्या निकालना है, स्लोप हटा दो, आपको क्या निकालना है कि ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला पार्ट तो पक्का एकदम सेम होगा। फर्क कहां पे होगा, कांस्टेंट में। अच्छा ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लाइन जिससे ये पॉइंट पास किया है, तो 2 कॉमा माइनस 5 को इसमें पुट कर दो, तो वहां से क्या निकल जाएगा, के निकल जाएगा। पुट करके दिखा भी देते हैं हम यहाँ पे, देखो 2x माइनस 3y प्लस के इज इक्वल टू 0 एंड 2 कॉमा माइनस 5, 2 into 2 minus 3 and minus 5 and k is equal to 0, तो ये 4 plus 15 plus k is equal to 0, तो k is equal to minus 19, तो minus 19 यहाँ लिख देंगे, आ जाएगा ना। 2x minus 3y and minus 19 is equal to 0। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट, समझने में लेके कोई प्रॉब्लम? आई थिंक यहां तक बात आप लोगों को समझ में आया होगा, इजी भी है। चलिए मतलब आप एक चीज नोटिस करिए, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो फिर बनाने का काम बचता है। ठीक है, हम ऐसे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कहानी बोलते हैं। ठीक है, आप पढ़ते जाओ एक कहानी बनेगा, बस उसको कहानी के हिसाब से पेन घुमाते जाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। पता नहीं बच्चों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों टफ लगता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी देता है बच्चा लोग इसको, ऐसे है इंपॉर्टेंट के लायक, लेकिन बहुत ज्यादा दिया जाता है। आप जो लोग कॉम्पिटिशन का प्रिपरेशन करते हैं बहुत बहुत देते हैं कॉनिक वॉनिक को, लेकिन जानते हैं हम आज भी बता रहे हैं मैथ्स उन्हीं का अच्छा होता है जिनका कैलकुलस अच्छा होता है। कैलकुलस का एक अलग मजा है, कैलकुलस में आपको सोचना होता है, यहाँ पे थिंकिंग लेवल बहुत लो है, फॉर्मूला है बस कहानी है बना देंगे, सोचने का यहाँ पे बहुत ज्यादा काम नहीं रहता है। आपको लगता होगा कि हम लोग सोच सोच के बना रहे हैं, लेकिन वो एक अलग मामला है, ये हम लोग भ्रम में है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। Find the equation of the line, find the equation of the line passing through the point -2 comma -4 and perpendicular to the line 3x minus y and plus 5 is equal to 0। सिमिलर टाइप का, आप ही बनाओ, आंसर बताओ, बहुत देर बाद तो क्वेश्चन दिए बनाने के लिए।
ठीक है, इस बार क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point -2, -4. Find the equation of a line passing through the point -2, -4 and perpendicular to the line. कोई लाइन है जो कोई लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको पिछले दिन में बताया था कि परपेंडिकुलर और पैरेलल का मतलब ही होता है स्लोप से। तो आप पहले स्लोप निकाल लो। देखो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y 3, यानी इस लाइन का स्लोप 3 है। और हम आपको सिखाए थे कि अगर किसी लाइन का स्लोप m होता है तो उसके पैरेलल लाइन का स्लोप, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1 में m होता है। तो यानी कि इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/3। और ये लाइन जो है ना, ये जो लाइन है, ये पास कर रहा है -2, -4 से। तो इस लाइन के पास जो सब कुछ है, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए इस लाइन के पास सब कुछ है। नहीं, y -y1, देखिए ये फॉर्मूला एकदम पेरेंट फॉर्मूला है, कभी भी इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना, अब स्लोप इंटरसेप्ट धीरे धीरे बंद भी हो गया यूज होना। स्लोप इंटरसेप्ट अब यूज भी नहीं हो रहा है। हाँ, हो तो गया y +4, ओके, m है -1/3 एंड x +2। चलिए, ये हो जाएगा 3y +12 -x -2, उठा के तो ले x +3y +14 = 0। यही आंसर आया है। इस बार फर्क होगा दोनों में। हम तो ज्यादातर बोलते स्लोप ही निकाल कर बनाया करिए। देखिए, ये परपेंडिकुलर इसलिए सेम नहीं आया, फर्क आया। बेहतर है आप स्लोप निकाल के कर लिया करें, चाहे पैरेलल हो चाहे परपेंडिकुलर हो, आसान पड़ता है। धीरे धीरे आपका जब हाथ बैठ जाए इस पे, तो फिर हम लोग दूसरे टेक्निक में मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। कुछ और बेसिक्स क्वेश्चन देखते हैं, है ना। कल भी हम लोग क्लास करेंगे, बढ़ाएंगे इसको और। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन of the line whose y-intercept is -3 and which is perpendicular to the line uh, 3x -2y + 5 = 0। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन का इक्वेशन निकालिए जिसका y-intercept जो है वो -3 है, ऐसा कुछ होगा। y-intercept -3 है। समझ में आ रहा है बात। मान लीजिए ये लाइन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच y-intercept is -3। मतलब m पता हो गया हम लोग, सॉरी c पता हो गया इस बार, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है तो c मालूम हो गया। लेकिन हमको देखना हो वो मेरे काम का है कि नहीं। एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, और ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है किसके, 3x -2y + 5 = 0। एक ऐसा लाइन जिसका y इंटरसेप्ट आपको -3 पता है, और ये लाइन परपेंडिकुलर किसी दूसरे लाइन से, तो इसका कोएफिशिएंट होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी कि 3/2।
तो यानी इस लाइन का स्लोप 3/2 है, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप कितना होगा? -2/3। अरे परपेंडिकुलर है ना, तो आप क्या लिखते? -1/3/2 लिखते। पलटी करोगे तो -2/3 आ जाएगा। क्लियर है? पैरेलल में तो बराबर होता है, परपेंडिकुलर में बस थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। दम दिमाग में रखना है कि अगर इसका स्लोप m है, इसके परपेंडिकुलर का स्लोप निकालना हो तो -1/m होगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, आगे बात बढ़ाएं और आगे चलो। अब ये लाइन पे सब कुछ मिल गया। इस लाइन का देखो स्लोप पता है आपको, सी भी पता है। अच्छा सी नहीं भी पता होता तो एक पॉइंट पता चल जाता आपको, तो आप स्लोप पॉइंट से स्लोप और पॉइंट से निकाल सकते थे। आप चाहो तो स्लोप और इंटरसेप्ट से भी निकाल सकते, ये आपकी मर्जी थी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m आपके पास -2/3x है, c -3। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हमेशा लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखने का आदत डालिएगा। अभी तक कहीं भी टफ लग रहा है आपको कुछ किसी भी तरह का? देखिए इसी टाइप का आपके एग्जाम से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत अलग कहानी बनाने का जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि टाइम नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, कुछ का एग्जाम्स बस अब कल परसों से शुरू होने वाला है। और ज्यादा एक्सपेरिमेंट एग्जाम टाइम मत करिए, नया नया चीज पढ़ना है वो मत एक्सपेरिमेंट करिए। जितना आप पढ़े उसको समेटिए और एग्जाम दीजिए। ठीक है, ज्यादा कोशिश करिएगा कि मतलब सब कुछ पढ़ ले, जो कि बचपन से आप लोग करते आए हैं और होता नहीं है लास्ट टाइम में। उसके एग्जाम में लगता है कुछ भी लिख दे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो सोचने का तरीका बदलिए। जब आप लोग पढ़ते हैं तो फिर सोचते हैं कि सब लपेट लें। ठीक है, और एग्जाम में रिवर्स में जाते हैं। एग्जाम में भी यही सेंस रहता है, वहां भी लपेटने का सेंस होता है, दिमाग में रहता नहीं, इधर उधर से लपेट लें, ये भी रहता है मैक्सिमम का। फिर मत बोल दिएगा सर हम ऐसे नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम का ये हालत रहता है। तो जो आप पढ़े उसको समेटिए, कोशिश करिए कि वो दिमाग में आए बात और उससे एग्जाम से जाए। नया चीज जाइएगा पढ़ने तो टाइम भी मांगता है वो। ठीक है, और पुराना रिवीजन भी मांगता है। तो आपको सबसे पहले अपने पुराने को रिवीजन कर लेना है। इसके बाद अगर टाइम बच जाता है तो फिर नए में आप जाइए। आप हम लोग पढ़ते हैं, मतलब हम लोग का टेंडेंसी क्या होता है कि जो नहीं पढ़े उसको पहले पढ़ लें, उसके बाद बाकी तो पढ़ा हुआ देख लेंगे उसको। तो देख लेंगे चक्कर में टाइम निकल जाता है, ना आप इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो बेहतर है कि आप जो पढ़े हैं उसको पहले कवर करिए। चलिए, अच्छा कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ ये वो। ये टॉपिक हम पहले पढ़ा चुके हैं और एक महीना लगभग हम पढ़ाए थे, तो ये हम रिवीजन एक तरह से करवा रहे हैं, देख लीजिए। और क्या बोलते हैं, आपको स्टार्ट आप पढ़ाने नहीं दिए, तो ब्लेम मेरे पे मत ठोकिएगा। फाइंड द इक्वेशन of the line, find the equation of the line perpendicular to the line x minus 7y plus 5 is equal to 0 and having, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, x intercept 3 and having x intercept 3।
ठीक, क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना, एक लाइन का इक्वेशन निकालो जो परपेंडिकुलर है इस लाइन से एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3। चलिए ठीक, ये भी बन जाएगा आसानी से। एक्स इंटरसेप्ट 3 बोल रहा है, मतलब यहाँ कहीं पे, ठीक है। चलिए ठीक है, हम बना देते हैं ऐसा, कोई दिक्कत। एक्स इंटरसेप्ट कितना है 3। ध्यान देना, एक्स इंटरसेप्ट बोला है कि वाई इंटरसेप्ट बोला है, और ये जो लाइन है ना इस पर परपेंडिकुलर है। तो लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, स्लोप। आज देख रहे हैं ये वाला बहुत काम आ रहा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये स्लोप निकल गया, और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप -7 होगा, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप -7 होगा। अच्छा, ये एक्स इंटरसेप्ट है, तो ये वाला पॉइंट 3,0 होगा। एक्स इंटरसेप्ट से मेरे पास फॉर्मूला नहीं, याद रखिएगा। तो अब आप यूज करिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ये पेरेंट फॉर्मूला है, बहुत काम का फॉर्मूला है, जहां डायरेक्ट नहीं निकलता है फिर हम ये यूज कर लेते हैं। अब देखिए y1 की जगह पे 0, m की जगह पे -7 एंड x -3। y इज इक्वल टू -7x प्लस 21, तो 7x प्लस y and -21 is equal to 0. This is answer. Is it clear? कोई डाउट कहीं पे किसी भी टाइप का? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इस पर, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए, जो अभी क्वेश्चन देने वाले हैं। आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये दिखता है एग्जाम में। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन of the lines, find the equations of the lines through the point 3,2 which make an angle of 45 degree with the line x minus 2y minus 3 is equal to 0. x minus 2y minus 3 is equal to 0. is a very very important, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। Find the equations of the lines through the point 3,2 which make an angle of 45 degree with the line इतना बनेगा। ये क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द इक्वेशंस, ध्यान देगा यहाँ बोला इक्वेशंस, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट 3,2 which make an angle of 45 degree with the line x minus 2y minus 3 is equal to 0. This is a required line. एक लाइन का इक्वेशन निकालो जो दूसरे लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट 3,2, और ये लाइन 3,2 से पास कर रहा है। इस लाइन को चाहिए क्या, स्लोप।
पॉइंट तो है इसके पास, डायरेक्शन दे दो ये भी खुश हो जाएगा। तो डायरेक्शन कैसे निकालना है, साफ दिख रहा है आपको कि दो लाइन के बीच में अगर एंगल कुछ होता है तो एक फार्मूला मेरे पास इस तरफ वाला है, तो हम मान लेते हैं इसका स्लोप m होगा, यही चाहिए हमको। और इस लाइन का स्लोप तो हमको पता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ y, यानी कि 1/2, यानी इस लाइन का जो स्लोप है 1/2 है। तो आप लिख सकते हो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, चलो पूरा फॉर्मूला ही लिख लेते हैं प्रॉपर, फिर लिखेंगे। और जब भी ये फॉर्मूला लगाते हैं मॉड लेना मत भूलिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बिन मॉड जीवन नहीं बाबू, है ना। अब यहाँ पे थीटा के लिए 45 आप इस्तेमाल कर लो, और ये एम होगा माइनस, आप किसी को आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड अपना काम कर लेगा। फिर एम इंटू हाफ ले लो, tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 2m माइनस 1 एंड 2 प्लस m। थोड़ा सा मॉड हटाइए, एक कंसेप्ट है बहुत बार बोले, तो लेकिन फिर से बोल देते हैं, मॉड ए बी है, तो अगर ये हटाइएगा तो प्लस माइनस बी होगा, बहुत बार बोले, नया चीज नहीं है। ये भी हम बहुत बार बोले कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी है, और तब भी हटाइएगा तो प्लस माइनस बी ही होगा। फिलहाल तो इसका यूज नहीं है, इसका यूज है। तो आप यहां से मॉड को हटाओ, 2m माइनस 1 बाई 2m 2 प्लस m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब बचता क्या है इसमें, बोलो खुद से। 2m माइनस 1 बाई 2 प्लस m इज इक्वल टू 1, यहां से एक m निकल जाएगा, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस m, 2m माइनस m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3, एक तो आ गया। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला स्लोप यूज करके लाइन निकल जाएगा। एक और निकलेगा, इक्वेशंस बोला है, 2m माइनस 1 बाई 2 प्लस m इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस केस में आइए 2m माइनस 1 माइनस 2 माइनस m, तो ये हो जाएगा 3m इज इक्वल टू माइनस 1, तो m का वैल्यू माइनस 1/3 आ जाएगा। क्लियर है, निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक छोटा क्वेश्चन और देखते हैं फिर बात करते हैं। आप क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल made by the line, made by the line x cos 30 डिग्री, नीचे लिख लेते हैं x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री एंड प्लस sin 120 डिग्री is equal to 0 with the positive direction of the x axis। with the positive direction of the x axis। बताइए ये जो लाइन है ना x के साथ कितना एंगल बनाना है, आप स्लोप पे कॉन्सेंट्रेट करिए ना। दो तरीका बनाने का, क्वेश्चन को दो तरीका है बनाने का, x cos 30 प्लस y sin 30। एक तरीका आपके पास ये है ना कि आप डायरेक्ट इसका स्लोप निकाल लीजिए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा माइनस cot 30
and cot 30 is root 3. So tan theta is equal to minus root 3 और theta is equal to 120 डिग्री। ये जो थीटा निकला वो क्या है, लाइन एक्स के साथ क्या एंगल बना रहा है वो। तरीका क्या था, तरीका मेजर लगाए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, इसी कंसेप्ट पे चले और इससे आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। दूसरा तरीका ये था कि आप पहले ये सब का वैल्यू डाल दीजिए। cos 30 आई थिंक √3/2, sin 30 यानी कि 1/2, sin 120 यानी कि √3/2। एलसीएम ले लीजिए, √3x + y + √3 = 2 सबके नीचे है। अब जाइए, स्लोप हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो m = माइनस √3। देखिए बात वही है, बात में कोई खास फर्क आएगा नहीं। तो थीटा = कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो आपको जो बेहतर लगता है आप उस पैटर्न से चलिए, उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो आज हम लोग तीसरा क्लास किए। अगला जो हम लोग कल करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, एक दिन में एक ही फॉर्म करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। 2-3 फॉर्म करें तो हॉचपॉच होने का चांस भी हो जाता है। 2-3 दिन में खत्म और हो जाएगा 3 क्लास में, मतलब लमसम इतना हो कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो बोला तो 3-4 क्लास में इसमें और लेंगे, ठीक है। भले हम सेकंड बार पढ़ा रहे, बहुत बुरा नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। नंबर ऑफ सिर्फ क्वेश्चंस का एडिटिंग कर दिए, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस नहीं कर रहे, बस एक ही, ठीक है। बट घबराइए मत, आपको वीडियो सारा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।